नमस्कार दोस्तों हैदराबाद में जो इनकाउंटर हुआ, जो 4 आरोपी मारे गए पुलिस के द्वारा, उस मुठभेड़ में जिस तरह से पुलिस का बयान आया है, सब कुछ जिस तरह से बहुत तेज़ी से हुआ, तो उसके बारे में मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा, पूरी डिस्क्राइब करूंगा आपको कि क्या हुआ। और इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठे हैं, वो सवाल के ऊपर मैं भी डिस्कस करूंगा कि ये सवाल क्या जायज़ है, क्या क्या जो आरोपी जितने लोग थे, जो चारों लोग थे, क्या उनके मौत हो जाने के बाद से क्या उनको न्याय मिल गया? प्रियंका रेड्डी को क्या न्याय मिल गया? इसके ऊपर पूरी विस्तार से आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जब ये खबर आई कि इनकाउंटर में चारों आरोपियों का मारा गया, चारों इनकाउंटर मुठभेड़ में मारा गया, तो सारे देश खुशी मना रहा था। यहाँ तक कि जहाँ पे इनकाउंटर हुआ, जिस जगह नेशनल हाईवे 44 यानी नेशनल हाईवे 44 के नीचे जहाँ पे इनकाउंटर हुआ, जिस जगह पे, वहाँ पे लोग सारे जमा हो गए इनकाउंटर की खबर आने के बाद। वहाँ पे पुलिस पर फूलों की बारिश होने लगी, पुलिस को उठाया जा रहा था, जिंदाबाद जिंदाबाद पुलिस की नारे लगाए जा रहे थे। तो लोगों, ऐसा मैं मान सकता हूँ कि लोग भावुक होते हैं। लोगों ने देखा कि इस तरह से जो नाइंसाफ़ी हुई प्रियंका रेड्डी के साथ, उसके बाद से जो पुलिस ने ये कार्य को अंजाम दिया, ये कार्य को अंजाम दिया, तो ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो उसको न्याय मिला। लोगों का ऐसा मानना है, पूरे देश में ऐसा मानना है। तो इस एक्चुअली क्या हुआ कि जो पुलिस कमिश्नर थे, जो लीड कर रहे थे ये पूरी वारदात को, पूरी प्रक्रिया को, जिसे कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन को, तो उसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो क्या वो सवाल उठ रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला सवाल उठ रहा है कि टाइमिंग का। जिस समय उन अपराधियों को मारा गया, जिस समय उन लोग को लाया गया उस जगह पर, उसका टाइमिंग लगभग 4 से 5 बज रहे थे, सुबह 4 से 5 बज रहे थे। तो जब पत्रकार ने उन लोगों से पूछा, पुलिस से पूछा कि आप लोगों ने इतने सुबह ले जा करके उनका इनकाउंटर क्यों कर दिया, तो दोस्तों पुलिस ने ऐसा जवाब दिया कि उनका कहना था कि जिस तरह से लोगों में आक्रोश था उन 4 आरोपियों के लिए, तो उनको डर लग रहा था, कि उनको लग रहा था कि अगर उनको दिन के वक्त अगर ले जाया जाएगा उस घटना स्थल पर और उसको पूरी तरह से फिर से अगर रिवाइंड किया जाएगा, तो उनका कहना था कि कहीं उन 4 आरोपियों के ऊपर हमला हो सकता था। इतने लोगों में ज़्यादा आक्रोश थे। तो दोस्तों, पहला सवाल ये उठता है कि अगर लोगों में आक्रोश थे, अगर पुलिस थी, तो क्या पुलिस संभाल नहीं सकती थी? उस भीड़ को नहीं संभाल सकती थी? उनके पास उतने लोग नहीं थे कि उनको संभाल सकते थे? तो दोस्तों, ये भी कुछ एक सवाल है। और उनका भी कहना था कि वो फिर उनसे किसी ने पूछा कि आप उनको वहाँ पे लेके क्यों गए थे? तो उनका कहना था कि उन लोगों ने, चारों ने ये कबूला था कि प्रियंका रेड्डी का मोबाइल, उसके पावर बैंक जो भी थे, हेडफोन जो भी वगैरह थे, वो वहाँ पे उस घटना स्थल पे छिपा दिए गए थे। तो उनको निकालने के लिए भी उन लोगों को ले गया था और ये घटना को पूरी तरह से फिर से रिवाइंड करने के लिए भी ले गया था। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी प्रक्रिया जो दिखानी थी, जो समझना था पुलिस को, इसलिए उन लोगों को ले गए थे। तो दूसरा सवाल उठता है कि अगर आपने इनकाउंटर किया, तो फिर क्या कहते हैं उसको, उन लोगों ने कहते हैं कि उन लोगों ने पुलिस से बंदूकें छीन ली, 2 लोगों ने पुलिस से बंदूकें छीन ली, पत्थर फेंकने लगे। तो दोस्तों, सबसे पहला बात आता है कि और भी एक जानने के योग्य है, वहीं पे एक पत्रकार ने फिर से सवाल उठाया कि वहाँ पे पत्थर आया कहाँ से, और वो 2 लोग जो 20-20 साल के थे, उन लोगों ने पुलिस से बंदूक कैसे छीन ली, किस तरह से छीन लिया उन लोगों से? तो दोस्तों, ये भी एक सवाल है जो लगता है कि पता नहीं इसके अंदर फैक्ट है या नहीं है, लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं। तो मुझे लगा कि इसके बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग को भी जानने का हक है कि इनकाउंटर किस तरह से हुआ और क्या हुआ वहाँ पे, जिस तरह से इसका इनकाउंटर किया गया उन लोगों का। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए इनकाउंटर के बाद, और ये सारी घटना उन लोगों ने देखा। जिस तरह से पुलिस की वाहवाही हुई वहाँ पे, तेलंगाना पुलिस जिंदाबाद, तेलंगाना पुलिस जिंदाबाद, बहुत सारे नारे लगे गए। तो ये सब सारे घटना स्थल वहाँ पे इतनी जल्दी हो गई सुबह कि वो लोग आए, उनको वहाँ पे लाया, उन पे सजाया गया, उनको चारों तरफ से घेरा बनाया गया। फिर वहाँ से उन लोग पुलिस से छीन ली बंदूकें, फिर भागने लगे, पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया सभी का। तो पता नहीं ये सही है या फैक्ट है, लेकिन देश को ऐसा लगा कि प्रियंका रेड्डी को इंसाफ मिल गया। तो पता नहीं ये सही है कि नहीं, कि इंसाफ मिला, हो सकता है कि उनकी मौत होने के बाद उनको इंसाफ मिल गया, कि उसको मृत्यु हो जाए तो इंसाफ मिल जाए। तो क्या सिर्फ उनको इंसाफ मिलना चाहिए? पूरी हर देश की हर बेटी को इंसाफ मिलनी चाहिए। जैसा कि फिर एक मामला सामने आया
उन्नाव राज्य में वहाँ पे एक मतलब पीड़ित महिला जिसको जिंदा जला रेप करके जिंदा जला दिया गया था, और वो इतनी गंभीर मतलब 90% वो जली हुई थी, और उनको लाया गया था, अस्पताल में भर्ती किया गया, फिर उनका खबर आया कि उनका निधन हो गया। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है, फिर से दोबारा मतलब इस तरह से अभी ऐसा हो रहा है कि मतलब डेली रेप हो रहा है, डेली लोग को मारा जा रहा है, मतलब पीड़ित महिला को मारा जा रहा है। तो ये बहुत ही गलत हो रही है हमारे देश में, इसको बदलने की ज़रूरत है। ये बदलने पुलिस सजा दे देगी उससे बदलेगा नहीं, एक नियम बनाना होगा, एक नियम फास्ट ट्रैक नियम बनाना होगा कि जैसे कि कोई पीड़ित महिला अगर कोई शिकायत करती है या फिर कहीं पे रेप होता है, अगर वो चार्जशीट दाखिल करवाती है, पुलिस से FIR करवाती है, तो उनको ये बताना, तब ऐसा नियम होना चाहिए कि उसको फटाफट उसकी जांच होनी चाहिए, उसको और उसकी सज़ा में बस फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। ना उसको उम्र कैद होना चाहिए, ना जुर्माना होना चाहिए, कुछ भी नहीं। फास्ट ट्रैक में फटाक से 1-2 दिन में फैसला होने चाहिए और उन्हें फांसी पे लटका देना चाहिए। तो ये होनी चाहिए सज़ा। तो इस तरह से किया जाना चाहिए, ऐसा नियम कड़ा नियम बनाना चाहिए, तभी ये हमारा जो मतलब सिस्टम है, जो जिस तरह के लोग हैं, मानसिकता है, वो सुधरेगा। तो दोस्तों इसका बहुत ही अहम रोल है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को सबसे पहले मैं आपको बता सकूं, कुछ अपनी नज़रिया जो है उसको आपके सामने रख सकूं। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी जो बजा देना, ताकि आपको इस तरह का वीडियो पहले मिल सके। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।